Hello everyone and welcome to Housey. Today we will be doing the 3 BHK sample flat tour of residential project Yashwin Nubo Centro by Vilas Javrekar Developers located near Sayaji Hotel in Bakar, Pune. Looking to buy a home but why do physical site visit? Housey brings to you the unique concept of online site visit with project unboxing videos, actual site tours, 360 building views and complete cost sheet with payment breakup. Sounds interesting, isn't it? So save the time and simplify your home buying process. Visit housey.com now. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुचित्रा एंड आई एम फ्रॉम हाउसी। सो आज हम टूर कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट है विलास जावड़ेकर इनका, जो कि फिनिक्स मार्केट सिटी जो अभी हमारा बन रहा है तो उसके एकदम बीच साइड है। आपको सयाजी होटल भी पता रहेगा, तो ये सब कुछ आसपास में ही है जो कि 300 एंड 350 मीटर के ही रेंज में है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, टूर करा देती हूँ। एक जो 3 BHK है हमारा, तो हमारा जो कारपेट है इसका वो है 1086। तो हम एक एक करके मैं आपको पूरा टूर करा देती हूँ। तो स्टार्टिंग में ही हम एक मेन डोर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हुक्स दिए हैं, तो जो भी हमारे इवेंट्स रहते हैं, सेरेमनीज़ रहती है, जो भी पूजा वगैरह सब कुछ रहता है, तो हमारा होता है कि हम जो है दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं। तो तोरण के लिए हमें ये हुक्स प्रोवाइड किया है, जो कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो है जो हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो इन्होंने ये सब कुछ प्रोवाइड हमें किया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो डोर फैसिलिटी भी हमें दिया है। आइए आप अंदर आ सकते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा मेन डोर है। तो मेन डोर का आप क्वालिटी देख सकते हैं। अगर जनरली अगर आप बाकी के प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं या फिर बाकी के फ्लैट्स भी अगर देखते हैं, तो उनका क्वालिटी जो है ये इतना रफ एंड टफ नहीं रहता है। उसके बाद जो है इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं, और ये ब्रॉड कितना है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एंट्रांस लॉबी। तो एंट्रांस लॉबी का जो डायमेंशन है वो है हमारा 8.5 बाय 4.5 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो एंट्रांस लॉबी यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे हम अपना जो भी है स्टैंड, अपना शू का जो स्टैंड होता है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो एक स्पेस हमें मिलता है जो कि हम बाकी जो चीज़ें रहती हैं उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं तो हमारा आता है पहला लिविंग रूम। तो लिविंग रूम का साइज़ भी जो है मैं आपको बता देती हूँ इसका डायमेंशन क्या है। उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट कि जो टाइल्स हमें दिया है, तो ये एक प्रीमियम विट्रीफाइड टाइल्स है। इसके बाद जो है लिविंग को अटैच हमें बालकनी दिया है। बालकनी मतलब क्या, कि जो ऊपर से कवर्ड रहेगा। बारिश के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो पानी डायरेक्टली हमारे बालकनी में नहीं आता है, तो ये ऊपर से कवर्ड रहेगा। इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि हमारा ये जो डोर है, तो डोर को हमें दिया है एक मॉस्किटो नेट। अगर आपको कभी बारिश भी हो, कुछ भी हो, मॉस्किटोज़ के वजह से हम क्या करते हैं कि बालकनी का डोर हमेशा बंद रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप ये खुला रख के हम सिर्फ ये मॉस्किटो नेट भी लगा सकते हैं। और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश भी दिखता है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी हमारा चल रहा है, बहुत सारे लोगों का लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर के अंदर बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। तो हम ये स्पेस जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बालकनी में हमें दिया है एक चार्जर पॉइंट। वर्क फ्रॉम होम है तो बाहर बैठेंगे, चाय पियेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, तो यहाँ पे जो है आप जो स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको, जहाँ पे आप अपना कप वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, जब भी रेलिंग रहता है ना तो उसको पकड़ के चढ़ने की ट्राई करते हैं वहाँ पे चढ़ने की। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, एक ग्लास दिया है जो कि रफ़ एंड टफ ग्लास है। तो इसके वजह से बच्चों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनको बालकनी में छोड़ के भी आप अपना काम कर सकते हैं घर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिविंग का बालकनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक बालकनी ही नहीं है, एक उन्होंने एक्स्ट्रा विंडो भी दिया है। आप इसको विंडो बोल सकते हैं, पर इसका साइज़ भी अगर आप देखेंगे तो ये नीचे से लेके ऊपर तक है, कंप्लीट कवर किया है। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं, हमें वेंटिलेशन के साथ साथ हमें सनलाइट भी चाहिए। तो यहाँ से जो है हमें कंप्लीट सनलाइट भी मिलता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो एक कंप्लीट सनलाइट एंड वेंटिलेशन जो हमें 24 आवर्स चाहिए घर के अंदर, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे कि मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया, बालकनी हो, विंडो हो, तो हर एक जगह पे हमें मिलता है ये मॉस्किटो नेट। जिससे क्या होता है, अगर धूप भी हो, बहुत ज़्यादा धूप हो, तो हम इसको लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट जो है वो घर के अंदर भी नहीं आती है और वेंटिलेशन भी रहता है एज इट इज़। तो देखिए, लिविंग रूम जो है हमारा काफ़ी बड़ा है लिविंग रूम। तो ये हमारा 17.5 बाय 10.8 का है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना भूल गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि एक है हमारे पास वीडियो डोर फैसिलिटी है। तो ये विथ इंटरकॉम है, तो आजकल ये देना ही पड़ता है क्योंकि इसकी ज़रूरत भी उतनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पेशियस लिविंग रूम। अभी हम देखते हैं किचन में जाते हैं।
तो किचन देखेंगे तो किचन कैसा है कि एकदम जैसे आप दरवाजे के अंदर आते हैं तो एकदम आपके सामने नहीं है किचन। इससे क्या होता है, किचन को अपना एक खुद का स्पेस मिलता है, एक प्राइवेसी मिलती है। तो जैसे हम अंदर आते हैं आप देख सकते हैं किचन में एक स्पेसिफिक जो है आपको एक ड्राई बालकनी का एक स्पेस दिया है, एक अलग करके, जहाँ पे हमें दिया है प्रोविज़न वॉशिंग मशीन के लिए। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन भी फिट कर सकते हैं और उसी साइड में जो है हमें एक सेपरेट वॉश बेसिन भी दिया है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको प्लेटफॉर्म को अटैच है किचन में, जैसे कि फ्रूट्स कट करने हो, अपने जो भी वेजिटेबल्स है वो चॉप करने से पहले जो भी हम वॉश करते हैं तो यहाँ पे आप वॉश कर सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब एक अलग है, आपको जो है बर्तन धोने के लिए भी अलग रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए भी एक अलग है। यहाँ पे आप देखेंगे किचन का साइज़ 8x12.2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा किचन का स्पेस। अब देखेंगे तो डाइनिंग स्पेस भी चाहिए ही हमें, वो भी बहुत मैंडेटरी हो गया है अभी। तो डाइनिंग एरिया अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ा है। तो इसका जो स्पेस है ये है 10.5x6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें AC पॉइंट भी दिया हुआ है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे रूम्स देखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको बहुत सारे अलग अलग जो वीडियो है, अगर आपको कोई भी जो है अनबॉक्स करने हैं, जो भी प्रोजेक्ट की वीडियोस है, तो आप विजिट कर सकते हैं housey.com पे, या फिर जो भी प्रोज कॉन्स भी आपको जानने हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, मैं अभी आपको बाकी का टूर भी करा देती हूँ पूरा। अभी अगर ये देखेंगे तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो अभी क्या है, हमें यहाँ पे एक इन्वर्टर पॉइंट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक इन्वर्टर पॉइंट दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा कॉमन वॉश बेसिन। अगर कोई गेस्ट आता है तो ऐसा नहीं कि हर किसी के रूम के अंदर जाके वो हैंड वॉश करके बाहर आएंगे, तो इसलिए ये जो है ये आउटर साइड में दिया है, जैसे कि आपका कॉमन किड्स रूम के सामने ही है। ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम। इसमें तो वो सब है जिसकी हमें ज़रूरत है। एक वेस्टर्न जो है मॉड्यूलर जो हमारा कमोड है वो दे दिया है। यहाँ पे हमें सोप केस वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद जो शॉवर वगैरह ये तो कॉमन है। इसके बाद जो है हमें जो भी एक रहता है कि वाटर प्रेशर के लिए, अभी अगर आपकी हायर फ्लोर्स की अगर बिल्डिंग हो तो ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट फ्लोर पे जो भी प्रेशर रहता है वही ऊपर के फ्लोर्स के लिए रहता है। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए एक सेपरेट बूस्टर पंप यूज़ किया है, जिसके वजह से क्या होता है, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या टॉप फ्लोर पे हो, सबको सेम प्रेशर में ही वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन वॉशरूम। अभी मैं आपको एक एक रूम दिखाती हूँ। तो पहले हम जाते हैं हमारे किड्स रूम में। ये हो गया हमारा किड्स रूम। तो डोर का क्वालिटी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो भी स्विचेस है, इंटरनल फिटिंग्स है, तो ये अगर आप देखेंगे तो सब कुछ क्वालिटी का प्रोवाइड किया है। अगर किड्स रूम में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली पेरेंट्स देखते हैं कि बालकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर आप रख के जाते हैं किड्स रूम में तो उनका पता नहीं, मतलब वो किसी को पकड़ के वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा डेंजरस है उनके लिए। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों के रूम के लिए हमें चाहिए एक अच्छा सा वेंटिलेशन और सनलाइट। तो वेंटिलेशन के लिए तो हमारे पास ये विंडो है ही, ठीक है। उसके बाद ये हो गया मॉस्किटो नेट। ये सब जगह पे सेम ही दिया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये हो गया। और ये हो गया इसका स्लाइडर हमारे बालकनी का, ठीक है। और हमारा किड्स जो बेडरूम है इसका साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है 11x10.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं और हर एक जगह पे तो हमारा चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किड्स रूम। उसके बाद जो है हमारे पास 2 मास्टर बेड है, तो हम एक एक करके दोनों मास्टर बेड देखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मास्टर बेड। तो जैसे हम मास्टर बेड में आते हैं तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमारा जो है पूरा जैसे कि वास्तु के हिसाब से ही हमारे बेड के डायरेक्शंस चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारा जो है वास्तु के हिसाब से दिया है। मास्टर बेड का डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो मास्टर बेड का डायमेंशन हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं 14.7x10 का जो है हमारा डायमेंशन है। जो मैंने आपको बोला ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ ही भी है। जैसे आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में भी बाकी के पॉइंट आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे मॉस्किटो नेट हो गया, बाकी स्लाइडर्स हो गए एंड एक रफ एंड टफ वाला एक ग्लास है यहाँ पे, ठीक है। तो सनलाइट वेंटिलेशन सारी जगह पे है। किड्स रूम में हमारा बालकनी नहीं है क्योंकि वहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत है हमें मास्टर बेड में। और मास्टर बेड को ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्लाइडर दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने डोर दिया है, स्लाइडर डोर। ये डोर आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चाहे आप यहाँ पे बैठे, अगर आप इस रूम में बैठ रहे हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो या कुछ भी हो तो आप उसके लिए ये बालकनी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मास्टर बेड का अटैच वॉशरूम। तो इसका अगर आप देखेंगे जो डायमेंशन है ये है 7.5 बाय 4.5 का, ठीक है। और लेडीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि बाहर जाके, घर के बाहर जाके हम हेयर्स को ड्राई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट भी दिया है हेयर ड्रायर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मास्टर बेड का वॉशरूम। ठीक है, अभी हम दूसरा मास्टर बेड देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा किड्स रूम, ये हो गया फर्स्ट मास्टर बेड और ये है हमारा सेकंड मास्टर बेड। अभी वैसे देखा जाए तो क्वालिटी तो सबका सेम ही है, जो इन्होंने मेंटेन किया है बहुत अच्छे तरह से, बट यहाँ पे एक एडिशनल स्पेस दिया है, आप देख सकते हैं। एक एडिशनल सीटिंग स्पेस है यहाँ पे। घर पे बोर हो जाते हैं, बेड पे लैपटॉप रख रख के बोर हो जाते हैं, तो ऐसा है कि विंडो में आप आराम से बैठ के यहाँ पे लैपटॉप यूज़ करके आप यहाँ पे स्नैक्स खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्पेस दिया है इन्होंने, ठीक है। बाकी तो आपका जो भी बेड बिठाने का हो, वार्डरोब का, वो तो आपके ऊपर है कि आपको उसका डायरेक्शंस कैसे और क्या रखना है। तो हमारे मास्टर बेड का जो डायमेंशन ये है 10.5 बाय 12 का, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, जैसे कि ये अगर देखेंगे यहाँ से भी आता है, जो भी है वेंटिलेशन यहाँ से भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे विंडो भी दिया है। तो हमारा कैसा है, एक क्रॉस वेंटिलेशन रहता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ये मास्टर बेड का अटैच वॉशरूम। बाकी जो चीज़ें हैं इंटरनल अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, और आपको अगर बहुत सारे और भी वीडियोस हैं हमारे, मैं आपको बाकी प्रोजेक्ट के डिटेल जो भी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा housey.com को। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, या फिर आपको साइट विजिट जो है वो शेड्यूल करना है, तो आप प्लीज़ विजिट करना। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हमें हेल्प मिल जाता है, हमें पता चलता है कि कौन इंटरेस्टेड है, तो उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। So everyone, this was the 3 BHK sample flat tour of residential project Yashwin Nuevo Centro by Vilas Javadekar Developers located near Sayaji Hotel in Bakar, Pune. If you have any queries related to pricing, plans, offers, booking process or want to do a site visit, you can click on the link mentioned in the description. Our NRI clients can also connect with us on the same link. At last, if you like this video and to watch more such project unboxing videos, subscribe to our channel Housey.